जय श्री राम, जय हनुमान। भाइयों, आज मैं आपको एक चीज खास तौर से बता देना चाहता हूँ। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ और कई बार कह चुका हूँ, हर बार कहता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है। कल एक भाई ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि भाई मैं मंगलवार के व्रत करता हूँ, लेकिन मैं शराब तो नहीं पीता, लेकिन मैं नॉन वेज खाता हूँ। तो ऐसे जाने कितने ही लोग होंगे, इसलिए मैंने सोचा मैं फिर एक बार ये वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरह से बता दूं कि भाई देखो, मंगलवार के व्रत आप करते हो और आप मांस खाने की बात करते हो, ये तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना। बिल्कुल भी आप ऐसा करने की सोच ही मत। आप कहते हैं कि मैं शराब नहीं पीता लेकिन मांस खाता हूँ। भाई शराब हो या मांस हो, ये तो अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं ना, उनकी भक्ति करते हैं, तो इन दो चीजों को तो आपको खाने की सोचना भी नहीं है। और आप मतलब कहते हैं कि मैं मंगलवार के व्रत करता हूँ। नहीं भाई, अगर आप मंगलवार के व्रत करते हैं तो आपको इन चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। इससे बढ़िया तो मैं ये कहूंगा कि आप फिर मंगलवार के व्रत मत करो, क्योंकि मंगलवार के व्रत करना और हनुमान जी की पूजा पाठ करने के कुछ नियम है। अगर आप मंगलवार के व्रत करके ये सब चीजें करते हैं तो आप अपनी और अपने परिवार की परेशानियां दूर नहीं बल्कि बढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे, मतलब व्रत भी रख रहे हैं इधर और इधर ये चीजें भी खा रहे हैं, तो आपसे हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। और अगर आपसे नाराज हो गए तो आपके ऊपर तो परेशानी बढ़ेगी, आपके परिवार पे भी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए अगर आपको कोई परेशानी नहीं बढ़ानी है, आपने सोचा है कि परेशानी कम करनी इसलिए व्रत रख रहा हूँ, तो आपको ये बात का ध्यान देना पड़ेगा कि मंगलवार को मंगलवार के दिन ही क्या, मतलब किसी दिन भी मांस नहीं खाना है अगर आपके व्रत चल रहे हैं तो। और वैसे तो मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ों से दूर ही रहा जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मुझे ये सुन के बड़ा ताज्जुब लगा कि आप एक तरफ व्रत रख रहे हैं और एक तरफ आप कहते हैं कि मैं मांस खाता हूँ, बस पीता नहीं हूँ, तो भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा करने से हनुमान जी आपसे खुश नहीं, नाराज हो जाएंगे और आपके परिवार में परेशानियाँ बढ़ सकती है। ये बात बिल्कुल आप ध्यान से सुन लीजिए और हर कोई सुन लीजिए अगर कोई ऐसी गलती करता है तो। और बाकी तो इन चीज़ों को छोड़ने में ही भलाई है कि अगर आप व्रत भी नहीं रखते हैं फिर भी आप छोड़ दें, तो क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई सी भी देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हैं तो इन चीज़ों को मैं नहीं समझता कि कोई भी इस बात की अनुमति दे। ये चीज़ें मतलब ऐसी होती है, मैं ये नहीं कह रहा, पहले मैं भी शो करता था लेकिन मैंने छोड़ दी। ये चीज़ें क्या होती है, आप इन चीज़ों के बाजार चले जाइए जहाँ ये सब चीज़ें बिकती, नॉन वेज वगैरह। आप उस मार्केट में जब कदम रखेंगे ना तो आपने खुद देखा होगा कि कितनी बुरी सी स्मेल आने लगती है। आप किसी मतलब इनके नॉन वेज मुर्गा वगैरह के इनकी मार्केट में चले जाओ तो बड़ी बुरी स्मेल आती है। यानी कि आपका मन भी ना जो है वो भी गवाही नहीं देता। आप खुद देखिए, आप जैसे कि दुकानों पे देखो आपने सब चीज टंगी रहती, आपका मन वैसा होता होगा, स्मेल आती है अलग टाइप की बहुत बुरी, तो आपका मन जो वो नहीं करा, लेकिन आपकी जो है ना वो स्वाद, उसके चक्कर में आप लेते हैं। और आप किसी फूल के मतलब बगीचे में चले जाइए, वहाँ देखिए कितनी खुशबू आती है। अगर हम किसी फूलों के बाग में जाएंगे तो हमें अच्छा महसूस कर, हमारा मन अच्छा सा लग रहा है, लेकिन आप इसके मार्केट में जाएंगे तो कितनी बुरी सी स्मेल सी आती है। यानी हमारा मन भी गवाही नहीं दे रहा, लेकिन सिर्फ हम अपने ना जीभ के मतलब अपने स्वाद के चक्कर में इस सब चीज़ों को शौक कर रहे हैं। तो कहने मतलब कि इस चीज़ की तो भगवान में अनुमति नहीं देते हैं सब चीज़ों की। और आप मतलब हनुमान जी की पूजा पाठ करने के बाद ये बात कर रहे हैं, मंगलवार की व्रत रखने के बाद कर रहे हैं। आप में बहुत लोग भी इस बात को जानते होंगे कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, कि मंगलवार की एक तरफ आप व्रत रख रहे हैं हनुमान जी को और एक तरफ आप कह रहे हैं मांस खा लेता हूँ, बस पीता नहीं हूँ। ये बहुत बड़ी गलती करना। तो भाइयों, मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे कहना चाहूँगा कि अगर कोई और भी ऐसी गलती करता है तो वो ऐसी गलती ना करे, नहीं तो वो अपनी परेशानी कम करने के बजाय अपनी परेशानी को बढ़ा देगा। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री राम।